परमेश्वर ये चाहता है कि हम सिद्ध बने, हम में किसी बात की घटी ना हो, क्योंकि परमेश्वर स्वयं सिद्ध है और वो हम में भी सिद्धता देखना चाहता है। और इसलिए वो कहता है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हमको धीरजवंत होना है, हमको धीरज रखना है, और जब हम धीरज को अपना काम करने देंगे तो निश्चय है कि हम सिद्धता की ओर बढ़ेंगे। और हम सिद्धता की ओर जब बढ़ते हैं तो हमारे अंदर से वो घटियां, वो कमियां जो कि हमको परमेश्वर से अलग करती हैं, वो दूर होती हैं। और दाऊद को भी हम देखते हैं कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक होता है, लेकिन राजा शाऊल दाऊद से ईर्ष्या करने लगता है और वो उसको मारने का प्रयास करता है। कभी वो स्वयं भाला चलाता है और कभी पलिश्तियों के द्वारा उसको मरवा देना चाहता है। और इन विपरीत परिस्थितियों में दाऊद बगावत नहीं करता है। दाऊद कोई सेना नहीं खड़ा करता है कि अब तो मेरा अभिषेक हो चुका है और अब मैं इस्राएल का राजा बनूंगा और शाऊल को मैं हटा दूंगा। वो शाऊल के विरुद्ध कुछ नहीं करता, उल्टा वो वहां से भाग जाता है, जंगलों में कंदराओं में भटकता फिरता है। लेकिन वो धीरज के साथ इन दिनों को व्यतीत कर रहा है। उसके जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जबकि वो शाऊल पर आक्रमण कर सकता था, शाऊल का वध कर सकता था। जब हम पहला शमूएल उसके 24वें अध्याय के 3 पद से 6वें पद में जाते हैं, हम देखते हैं कि एनगदी के जंगलों में दाऊद छिपा हुआ है और एक गुफा में जब वो और उसके साथी हैं, शाऊल उसको ढूंढता हुआ वहां भटक रहा है और दिशा फिरने के लिए वो उस गुफा में जाता है। और तब दाऊद के साथी कहते हैं, देख बड़ा अच्छा अवसर है, परमेश्वर ने शाऊल को तेरे हाथ में रख कर दिया है, एक ही वार से हम उसको मार सकते हैं। पर दाऊद शाऊल तक जाता है, उसके बागे के छोर को अपनी तलवार से काट लेता है और वापस आ जाता है। वो परमेश्वर के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाता, धीरज धरता है, जबकि शाऊल की जगह उसका अभिषेक हो चुका है। शमूएल ने उसको राजा बनाने के लिए, राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया है, लेकिन दाऊद धीरज से समय की प्रतीक्षा कर रहा है। वो अपनी ओर से राजा बनने के लिए कोई भी गलत कदम नहीं उठाता है जिससे कि खून खराबा हो या वो परमेश्वर के अभिषिक्त पर हथियार चलाए। और जब इस बात को दाऊद प्रकट करता है, शाऊल शर्मिंदा होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं वो दाऊद के पीछे लग जाता है। और हकीला नाम पहाड़ी पर जब वो 3000 सैनिकों के साथ एक गाड़ी के बगल में सो रहा है, दाऊद आता है, देखता है कि उसके सेनापति और सब लोग वहां छितरे हुए सो रहे हैं और शाऊल भी सो रहा है। उसका भाला उसके सिरहाने की तरफ जमीन में गड़ा है और पानी की झाड़ी रखी हुई है, और वो भाले और पानी की झाड़ी को लेकर चला जाता है। उसका सहायक बोलता है, कभी अवसर है मुझको अनुमति दे, मैं ऐसा भाला मारूंगा कि शाऊल के सीने को पार करते हुए वो जमीन में गड़ जाएगा, एक ही वार में मैं शाऊल को खत्म कर दूंगा। और तेरा ये भटकना, तेरा ये परेशान होना,
सब समाप्त हो जाएगा और तू राजा बन जाएगा, क्योंकि तेरा तो अभिषेक हो चुका है। पर दाऊद वहां पर भी धीरज धरता है और वो किसी रीति से, अपने द्वारा, अपनी शक्ति से, अपनी योजना से इस्राएल के राज्य को अपनी अधीनता में लेना नहीं चाहता। वो धीरज से प्रतीक्षा कर रहा है कि परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है और वही मुझको राजा बनाएगा। जब शाऊल मरता है तब भी दाऊद आनंदित नहीं होता, शोकित होता है और उस समाचार को लाने वाले को भी दंडित कर देता है। वो हेब्रोन में 7.5 वर्ष तक रहता है। वो यरूशलेम जाकर वहां के राज पर अपना अधिकार नहीं जमाता। वो धीरज से इंतजार कर रहा है और तब परमेश्वर लोगों के दिल में डालता है, वो आते हैं और उसको आदर के साथ ले जाते हैं और वो यरूशलेम का राजा बनता है। उसके मन में एक धीरज है और ये धीरज उसको सिद्ध बनाता है और परमेश्वर के सामने उसको सुशोभित करता है। दाऊद जो कि प्रतीक्षा करता है, मैं अपने आप से परमेश्वर के अभिषिक्त को हटाकर राजपाट नहीं लूंगा, और वो बड़े धीरज से उन दिनों को व्यतीत करता है। हमको अशांत नहीं होना है, हमको निराश नहीं होना है। हम उसके हाथ में सौंप दें अपने आप को। और मत्ती उसके 24वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। और इसलिए हमको अपने धीरज को बढ़ाना है। अधीर होकर प्रतिक्रिया करके हमको परमेश्वर के सामने दोषी नहीं बनना है, बल्कि हमको धीरज को, जैसा कि याकूब ने कहा, और वो कहता है कि धीरज को अपना पूरा काम करने दो। वो चाहता है कि आप और मैं धीरज को अपना काम करने दें कि हम सिद्ध हो जाएं और किसी बात की हम में घटी ना हो, और तभी हम उद्धार को प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा जैसा कि उस धनवान से यीशु मसीह ने कहा था, तुझ में एक बात की घटी है। कहीं हमारे अंदर धीरज की घटी ना हो और हम अधीर होकर उस मिरास को, उस मुकुट को पाने से वंचित ना हो जाएं। और इसलिए हमें धीरज को पूरा काम करने देना है ताकि हम सिद्ध हो और हम में कोई घटी ना रहे।